तो आज हम देखेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होते हैं, वो क्यों होते हैं, वो उसमें क्या होता है। देन हम देखेंगे उसका क्लासिफिकेशन और सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एंड आइसोसोर्बाइड नाइट्रेट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एंजाइना एक हार्ट डिसीज होता है। तो चलिए हम देखते हैं एंजाइना होता क्या है। तो ये जो सेल है, सेल क्या बनाती है? टिश्यू। ओके, टिश्यू से बनता है हमारा ऑर्गन। ओके, और हमारा हार्ट भी तो एक ऑर्गन ही है ना। तो जब सेल को नीड होती है ऑक्सीजन की या ब्लड की, तो हमारे हार्ट को भी नीड होगी, क्योंकि हार्ट भी तो सेल से बना है। तो हम देखेंगे हार्ट को नीड होती है ऑक्सीजन की, ब्लड की। तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कहाँ से मिलता है? कोरोनरी सर्कुलेशन से। तो कोरोनरी सर्कुलेशन जो होता है, जिससे ब्लड सप्लाई होता है हार्ट को, तो उसके थ्रू उसको ऑक्सीजन भी मिलता है और ब्लड भी मिलता है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। ओके, तो हमारे हार्ट का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ठीक है, इसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे सेल के पास जाता है, हमारे बॉडी के पास जाता है थ्रू वाया दी ब्लड। और ब्लड क्या क्या सप्लाई करता है? ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है सेल को, तो ही सेल वर्क कर पाती है। तो जब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई होगा तो उसको हम बोलेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी सर्कुलेशन के पास होती है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो सप्लाई करती है ब्लड हार्ट को। तो जब हमारे कोरोनरी आर्टरी में प्लेक फॉर्मेशन हो जाएगा, जब हमारे कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए या प्लेक का फॉर्मेशन हो जाए या किसी रीज़न से वो आर्टरी ब्लॉक हो जाए और ऑक्सीजन हार्ट को ना मिले, तो इसको हम क्या कहते हैं? एंजाइना। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस। ये हमने पैथोफिजियोलॉजी में देखा है फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो जब हमारे कोरोनरी आर्टरी में प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है या उसमें ब्लॉकेज फॉर्म हो जाता है, तो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, चेस्ट पेन होता है। ठीक है, उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिला तो हमको होगा इस्चेमिया, ब्लड नहीं मिलेगा, हाइपोक्सिया होगा। तो इस रीज़न से क्या होगा? हमारा हार्ट के पास ओवरलोड हो जाएगा, उसके पास ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं आ रही है, तो वो वर्क कैसे होगा? हर एक सेल को कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना वर्क करने के लिए। ऑक्सीजन की नीड होती है, ब्लड की नीड होती है, तो जो हार्ट की सेल्स है वो काम करना बंद कर देगी। फिर हमको चेस्ट पेन होगा, हार्ट अटैक्स आ सकते हैं या स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सारे कंडीशंस हमको एंजाइना में देखने को मिलते हैं। तो क्या होगा? इसमें कोरोनरी आर्टरी में प्लेक फॉर्मेशन होगा, इसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाएगी, फिर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, चेस्ट पेन होगा और लीड्स टू एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, तो हम देखते हैं इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं हम। तो क्या करना है हमको? हमारे हार्ट का वर्क कम कर देना है, उसको ओवरलोड नहीं देना है, या हमको जो हमारा ओवरऑल फंक्शन है हार्ट का उसको रिड्यूस कर देना है। तो हम ये कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? ऑक्सीजन की सप्लाई हमको बढ़वा देनी है, या हमको प्लेक को रिमूव कर देना है, या हमको वेसल जो है उसका डायमीटर बढ़ा देना है, दैट इज़ हमको वैसोडाइलेशन करवा देना है। तो हमारा एंजाइना पेक्टोरिस जो है ट्रीट हो सकता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है? हमारे हार्ट का वर्कलोड जो है वो हमको कम कर देना है, नहीं तो हमको जो प्लेक फॉर्म हुआ है उसको कम कर देना है या उसको रिमूव कर देना है। उसके बाद क्या होगा? ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगी और ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, फिर हमको चेस्ट पेन नहीं होगा, एंजाइना पेक्टोरिस नहीं होएगा। तो ये देखो, ए एंटी एंजाइनल ड्रग्स का क्लासिफिकेशन है। इसमें वैसोडाइलेटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स है, और हमको देखना है बीटा ब्लॉकर्स। तो चलिए हम देखते। तो जब एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है किसी पर्सन को, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स, वैसोडाइलेटर्स, डायूरेटिक्स वगैरह हम सजेस्ट करते हैं। तब तो हम अब देखेंगे बीटा ब्लॉकर्स का मैकेनिज्म। तो पहले हम देखते हैं जो हमारे नॉर्मल नॉर एड्रेनालिन जो होते हैं वो क्या करते हैं? बीटा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं, एडेनिलिन साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं।
तो हमारा एडिनिल साइक्लेज क्या करता है, एटीपी को कन्वर्ट करता है सीएमपी में, और ये जो सीएमपी है ये क्या करता है, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट कर देता है। पहले ये क्या होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, फिर जब सीएमपी उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। प्रोटीन काइनेज हमारा हो गया अभी एक्टिव। तो जब हमारा प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है, कैल्शियम। तो जब प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट हो जाता है तो हमारा जो फॉस्फेट ग्रुप है वो क्या करता है, एल टाइप लिगैंड के पास जाता है। तो ये हो गया, यहाँ पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप जाके अटैच होता है, और हमारा जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो हमारा कैल्शियम है वो क्या करता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाता है। देन जब हमारा कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर में आ जाता है तो वो क्या करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, उसके पास जाता है, क्योंकि उसके पास होता है कैल्शियम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके पास भी क्या होता है, कैल्शियम होता है, ठीक है। तो जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वाले कैल्शियम थे वो आए इंट्रा सेलुलर में, और इंट्रा सेलुलर में वो किसके पास गए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गए। तो वो जब गए वहाँ पे तो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो हमारे हार्ट का फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। तो इस वजह से हो गया हमारा हार्ट का फंक्शन इंक्रीज हो गया, तो इसकी वजह से होगा हमको चेस्ट पेन, या होगा हाइपोक्सिया, या होगा इस्चीमिया। तो ये सारी कंडीशंस होगी। तो इनको ओवरऑल क्या करते हैं, क्या कहते हैं हम, एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, तो ये हो गया हमारे नॉर्मल रिसेप्टर, जब हमारे बीटा रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो जाते हैं तब का। तो क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है, कैल्शियम है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से भी क्या आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, हमारे हार्ट का फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो हमको चेस्ट पेन हो रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है, इस्चीमिया हो गया। ये सारे सिम्टम्स है एंजाइना पेक्टोरिस के। इसी वजह से क्या हो रहा है, हमारा चेस्ट पेन बढ़ रहा है और हमको एंजाइना पेक्टोरिस का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, बीटा ब्लॉकर देने के बाद वो कैसे मैकेनिज्म शो करता है, तो हम वो देखेंगे। तो जब हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे वो क्या करेगा, पहले तो जो हमारा बीटा रिसेप्टर है उसको ही ब्लॉक कर देगा। तो हमारा जो नॉर एड्रेनालिन है और एड्रेनालिन है वो क्या करेगा, एडिनिलिन साइक्लेज को बनने ही नहीं देगा, इसके पास जाएगा ही नहीं एडिनिलिन साइक्लेज। ओके, तो जब ये एडिनिलिन साइक्लेज है वो ही नहीं बनेगा तो एटीपी से सीएमपी में नहीं कन्वर्ट होगा, तो प्रोटीन काइनेज भी एक्टिवेट नहीं होगा, फिर हमारा फॉस्फोराइलेशन भी नहीं होगा। फिर फॉस्फोराइलेशन की वजह से क्या हो रहा था, ईसीएफ से हमारा आईसीएफ में कैल्शियम आ रहा था, तो जब आईसीएफ में आ रहा था वो जा रहा था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। तो जब हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम नहीं जाएगा तो ना होगा कॉन्ट्रैक्शन, ना बढ़ेगा हमारे हार्ट का वर्क, ना होगा हमको चेस्ट पेन, ना होगा हाइपोक्सिया, अल्टीमेटली हमको एंजाइना पेक्टोरिस नहीं होने वाला। तो ये हो गया हमारा बीटा ब्लॉकर कैसे काम करता है। तो वो क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ने ही नहीं देता, तो कैल्शियम नहीं आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, रिलैक्सेशन ही रिलैक्सेशन। ओके, फिर हमको चेस्ट पेन भी नहीं होगा, हमारे हार्ट का वर्क भी नहीं बढ़ेगा। तो यही लिखा है मैंने यहाँ पे, बीटा ब्लॉकर देंगे तो कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, वेसल गेट डायलेट ऑन कोरोनरी आर्टरी। ओके, तो क्लासिफिकेशन में दे रखा है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जब हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे तो ईसीएफ से आईसीएफ में कैल्शियम नहीं आएगा, तो रिलैक्सेशन होगा तो हमारे हार्ट का वर्क भी नहीं बढ़ेगा, वर्क भी डिक्रीज होगा, तो हमको एंजाइना पेक्टोरिस नहीं होने वाला। ओके, देन हम देखेंगे वैसोडायलेटर, ये कैसे मैकेनिज्म शो करते हैं, चलिए हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल है नाइट्रोग्लिसरीन, ये इसका सिंथेसिस भी दे रखा है हमको। तो नाइट्रोग्लिसरीन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ये कन्वर्ट होता है नाइट्रिक ऑक्साइड में। किस में कन्वर्ट होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में। जब नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो ग्वानिलिन साइक्लेज क्या करता है, सीजीएमपी की सिंथेसिस है जो बढ़ा देता है। ठीक है, क्या हुआ, ग्वानिलिन साइक्लेज जब नाइट्रिक ऑक्साइड जब कन्वर्ट हुआ नाइट्रोग्लिसरीन से तो वो क्या करेगा, सीजीएमपी की सिंथेसिस बढ़ा देगा। तो सीजीएमपी जब बढ़ेगा तो डीफॉस्फोराइलेशन होगा,
डीफॉस्फोराइलेशन, ये क्या हो गया, डीफॉस्फोराइलेशन। तो जब हमारा डीफॉस्फोराइलेशन होगा तो हमारा जो एक्टिन और मायोसिन है इनका इंटरेक्शन भी नहीं होने वाला। तो इनका जब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो हमारे मसल क्या किस स्टेट में रहेंगे, रिलैक्सेशन स्टेट में रहेंगे। तो फिर हमको हमारे जो हार्ट का वर्क है वो भी नहीं बढ़ेगा। फिर हमारे चेस्ट में नो पेन, नो हाइपोक्सिया। तो अल्टीमेटली ये क्या ट्रीट करता है, एंजाइना पेक्टोरिस। ओके, देन उसके बाद हमको दे रखा है सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो पहले हमको ग्लिसरॉल लेना है, उसके देन HNO3H2SO4 लेना है। तो हमारा जो H2SO4 है वो कैसे ब्रेक होता है, H+ देता है वो, और जो हमारा HNO3 है वो क्या करता है, OH एंड NO2 में ब्रेक होता है। तो चलिए मैं आपको याद करवा देती हूँ। तो देखो 1 2 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, ओके। देन 1 O, सेकेंड O और थर्ड O, 1 2 3 O दे दिए। तो उसके बाद हमको जस्ट NO 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 लगाना है। नो मतलब क्या, नो एक ऐसे किस टोन में कहा जाता है, जैसे कि निगेटिव। तो हम क्या करेंगे, नो नो निगेटिव निगेटिव। तो जस्ट क्या करें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ओके। फिर हमको NO लगा देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा नाइट्रोग्लिसरीन का फॉर्मेशन। देन हम अभी देखेंगे आइसोरबाइट डाइनाइट्रेट का फॉर्मेशन, ओके। तो ये थोड़ा याद रखने का है। तो इसमें क्या करना है, देखो, तो देखिए, तो जस्ट हमको यहाँ पे सोर्बिटॉल लेना है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4 5 6, ओके। यहाँ पे भी 6 कार्बन आ गए, ठीक है, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई मैकेनिज्म वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा। तो हम डालेंगे HNO3H2SO4। यहाँ पे हमने डाला है PTSA, पैरा टोलिन सल्फोनिक एसिड, ओके। और ये हमारा सोर्बिटॉल। तो उसके बाद क्या होगा, हमको 2 घर बना देने, ओके, ऑक्सीजन के घर ये। देन ONO2 ऐसे लगा देना है। ये हो गया हमारा आइसोरबाइट नाइट्रेट का स्ट्रक्चर। तो ये जो ड्रग्स है वो क्या करते हैं, एंजाइना को ट्रीट करते हैं, ठीक है।